राष्ट्रपति ने आईआईटी आईएसएम पर जारी किया डाक टिकट। भारतीय डाक विभाग की ओर से आईआईटी आईएसएम धनबाद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है। संस्थान के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विशेष डाक टिकट को जारी किया है। बता दें कि इस डाक टिकट को कस्टमाइज माई स्टाम्प की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसमें संस्थान का हेरिटेज भवन दर्शाया गया है। टिकट का दर 5 रुपये है। इस डाक टिकट को हैदराबाद स्थित डाक विभाग के प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया है। बताते चले कि आईआईटी आईएसएम 9 दिसंबर 2026 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा करेगा। इसे यादगार बनाने के लिए डाक विभाग ने यह कदम उठाया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने पर लगाई रोक। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने पर रोक लगा दी है। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय को यूजीसी गाइडलाइन के आधार पर ही पीएचडी में नामांकन देना है। राज्यपाल ने इस आशय का निर्देश पिछले दिनों सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की राजभवन में आयोजित बैठक में दिया था। राज्य सरकार ने नेट उत्तीर्ण व पीएचडी करने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की है। पीएचडी करने के लिए 1000 स्थानीय मेधावी अभ्यर्थियों को प्रत्येक माह 25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि विदेश में रिसर्च पेपर पेश करने के लिए 2 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि जेट से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 22,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अन्य राज्य में पेपर प्रस्तुत करने पर एक बार अधिकतम 50,000 रुपये मिलेंगे। राज्य में एएनएम के 3,181 पदों के लिए आवेदन की तिथि हुई घोषित। राज्य में 3,181 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। इसमें 3,020 नियमित तथा 161 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 11 अगस्त से लेकर 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि घोषित की गई है। अशुद्ध प्रविष्टि में सुधार के लिए 11 से 12 सितंबर की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। जैसे द्वारा परीक्षा ओएमआर आधारित या सीबीटी मोड में ली जाएगी। परीक्षा एक चरण में होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होगा मतदान। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। आयोग ने कहा कि यदि मतदान की जरूरत हुई तो यह 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद 21 जुलाई को वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा देने के कारण रिक्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को, निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के 2 अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। राखी से पहले मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मिलेंगे 2,500 रुपये। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को रक्षाबंधन से पहले 1 माह की राशि देने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। सामाजिक सुरक्षा निदेशक ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जून तक की राशि दी जा चुकी है। जुलाई माह की राशि की वितरण की प्रक्रिया पूरी कर अगले सप्ताह से बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाते हैं। राज्य की लगभग 52 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है। इस योजना के लिए जिलों को नवंबर तक की राशि पूर्व में ही दी गई है। जिलों को योजना के लिए लगभग 9600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पिछले वर्ष अगस्त महीने में शुरू हुई थी। देवघर में राष्ट्रपति की सुरक्षा में हुई चूक पर 4 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। देवघर एम्स में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक का गंभीर मामला सामने आया है।
राष्ट्रपति के काफिले की कुछ गाड़ियों को कार्यक्रम स्थल की बजाय अन्य रास्ते से डाइवर्ट करने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। गुरुवार की रात विशेष जांच की टीम ने मामले की जांच की। इसके बाद तत्काल प्रभाव से देवघर यातायात थाना के 2 पुलिस पदाधिकारियों सहित 4 सुरक्षा पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। देवघर पुलिस मीडिया सेल प्रभारी सह CCR DSP लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि यातायात थाना प्रभारी माइकल कोड़ा, ASI निर्भय सिंह व पुलिसकर्मी श्याम मंडल को निलंबित किया गया है, लेकिन इसके कारणों की जानकारी नहीं है। संथाल परगना के चुनाव आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई गंभीर मामला नहीं हुआ है, लेकिन काफिले की कुछ गाड़ियां निर्धारित मार्ग की बजाय दूसरे रास्ते से पहुंची थी। जांच के बाद जिन अधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों की गलती सामने आई, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। रांची स्मार्ट सिटी में 30 करोड़ की लागत से निर्माण होगा इको कम्युनिटी और रिक्रिएशन पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद रांची स्मार्ट सिटी में 3 पार्क की मंजूरी दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप्य कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशन पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन पार्कों के निर्माण की लागत लगभग 30 करोड़ होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यान्वयन जुटको को सौंपा है। जुटको ने DPR तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव श्री कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे कई पार्क हैं, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको कम्युनिटी तथा रिक्रिएशन पार्क ऐसा होगा जिसमें 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांगी रिपोर्ट। मानसून सत्र के पहले दिन राज्य सरकार ने सदन के पटल पर ATR रखा। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आश्वासनों के आलोक में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन रखा। सरकार की ओर से पेश ATR में विधानसभा में दिए गए 80 आश्वासनों में की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। ATR में बताया गया है कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। JLKM विधायक जयराम माथुर द्वारा पूछे गए सवाल के आलोक में सरकार ने ATR में बताया है कि इस भाषा की वर्तनी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और गोड्डा जिले में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1% लोग कुड़माली भाषा बोलते हैं। उपायुक्तों से कुड़माली या कुड़माली भाषा की वर्तनी के आधार पर रिपोर्ट की मांग की गई है। जमशेदपुर FC के खालिद जामिल बनेंगे भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच खालिद जामिल को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। 13 वर्ष के बाद किसी भारतीय को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच का पद संभालने वाले अंतिम भारतीय सावियो मेडेइरा थे, जो 2011 से 2005 तक इस पद पर रहे। FC लाइसेंस डिप्लोमा धारक जामिल स्पेन के मनोलो मार्केज का स्थान लेंगे, जो भारत के हाल में खराब प्रदर्शन के बाद अपने पद से हटाए गए थे। जामिल राष्ट्रीय टीम के पूर्णकालिक मुख्य कोच होंगे और किसी अन्य क्लब से नहीं जुड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार वे 29 अगस्त को पदभार संभालेंगे। जामिल को उनकी नियुक्ति से पहले ही इस पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था।